हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्लास 8 मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी को कंबाइन करके हम लोग पूरी मैथ्स को कवर कर रहे हैं। और जैसे कि अब पहले आपने अगर वीडियोस हमारी लगातार देखी होंगी तो चैप्टर नंबर 2 पुरानी वाली एनसीईआरटी से हमने इस वक्त ले रखा है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स और एक पावर प्ले जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, पहले आप उन वीडियोस को जाकर के देखिए। और उसके बाद ये हमारा आज पार्ट 4 आने वाला है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, जो क्लास 8 का टॉपिक है। तो जैसे कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 3 में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी और मैंने आपको एक 2.2 एक्सरसाइज होमवर्क में भी दी थी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, लगभग 12 के आसपास, 12 के अराउंड क्वेश्चंस थे। वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही होगी उस एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं की है तो आप अभी इस वीडियो पॉज कीजिए और अभी नोटबुक खोल करके अभी करने शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि नोटबुक तो आपके पास होगी, नोटबुक लेकर के बैठा करें आप जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो मैं आपको कराऊं वो आप अपने पास नोट करें, ताकि उस टाइप के आपको और क्वेश्चंस भी देख देख कर कहीं से आप कर सकें या फिर प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ हमें आज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको नीचे लिखे हुए दिखाई देते रहेंगे। एक्सरसाइज में आपको दिखा चुका हूं, अगर आपने नहीं किया तो पहले वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, और अगर कर लिया है तो 2x पे लगा के वीडियो के सॉल्यूशन को देखिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन नीचे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर मैं किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, यू गेट 1/8, तब आपको 1/8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहले में कह रहा है कि कोई नंबर है, उसमें से जब मैं 1/2 माइनस करूंगा, सबसे पहली बात माइनस करूंगा, और जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 1/8 मिलेगा, सीधी सीधी भाषा में। तो मैं कह सकता हूं कि जो नंबर उसने मुझे नहीं दिया, क्योंकि मुझे उसमें नंबर नहीं बताया है, तो मैं उस नंबर को x मान दूंगा, और x में से मैंने घटा दिया 1/2। क्वेश्चन आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्लियरली स्टेट दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर हमें नहीं पता, तो मैंने उसे x मान लिया। अब ये जो है मेरे पास, इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी का तो आएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व तो कर नहीं सकता आगे, क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको ही मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं किससे, 1/, कितने से कह रहा है, 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि यही तो रिजल्ट है भाई। जो भी होगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा इसका, वो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे आ जाएगा, और उसी की मल्टीप्लाई 1/2 से। तो भाई ये चीज भी सही होती है, आप लोगों को ध्यान रखना, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगा देना, बिना ब्रैकेट के मत लगाना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस पूरे का रिजल्ट 1/2 से। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा तो वो फिर बोर्ड मास आ जाता। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होगा तो यहाँ क्या मतलब होता है, यहाँ बोर्ड मास होता है कि भाई पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है, और ये सब करने के बाद मुझे 1/8 मिल रहा है। तो बताओ वो नंबर क्या है, बताओ वो x क्या है? तो सिंपल है भाई, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, आपको पता है प्रॉपर्टी लगेगी, ये 1/2 इसके पास भी, ये 1/2 इसके पास भी। तो 1/2 पहले x के पास जाएगा, प्लस का 1/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पहले x के पास गया, फिर बीच वाला माइनस, फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और ये आएगा 1/8। तो यहां से मिला मुझे x/2, x की मल्टीप्लाई हो गई तो 1 में लिखता नहीं हूं, माइनस 1/4, क्योंकि दो फ्रैक्शन है तो ये हो गया 1/8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये उधर ले जाओ, क्योंकि x वाली टर्म तो है नहीं, तो ये उधर चली जाएगी। तो यहां से आएगा x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम ले सकता हूं मैं, एलसीएम ले सकता हूं 8, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x/2 ही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x/2 तो इधर आया, इज इक्वल टू 2 और 1 3/8। अब 8 उधर, क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। नहीं सॉरी, 8 को क्यों लेके जाना, क्योंकि भाई हमें x को अकेला करना है, x को अकेला करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। तो 2 को इधर लेके जाना है बस, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 3 × 2/8, यानी कितना, 6/8। इसे कट करा तो
तो x की वैल्यू आ गई 3/4। तो x जो नंबर था जिसमें से मुझे 1/2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना था 1/2 से, उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 3/4। तो दोस्तों जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यानी x क्या नंबर था, x था 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 मीटर more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? एक आपके पास रेक्टेंगुलर पूल है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे हैं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पूल है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ना वो 2 ज्यादा है 2 गुना ब्रेथ की। अब भाई ब्रेथ तो पता नहीं, ब्रेथ तो पता नहीं, तो ब्रेथ को मैं क्या करूंगा x मान लूंगा, ठीक है x मान ली। अब लेंथ के लिए क्या कह रहा है कि 2 ज्यादा है 2 गुना ब्रेथ के, ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो 2 गुना कितनी हो गई 2x, और फिर कितनी ज्यादा है 2। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो 2 ज्यादा है ट्वाइस 2 गुनी ब्रेथ से। अब ब्रेथ तो हमें पता नहीं, तो ब्रेथ हमने x मान ली, तो हमारे पास लेंथ आ गई 2x + 2। अब भाई सिंपल सी बात है, पेरीमीटर दे रखा है 154, अगर अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, तो ये x है तो ये भी x होगी, ये 2x + 2 है तो ये भी 2x + 2 होगी। सिंपल सी बात है। पेरीमीटर कितना हो गया भाई, यानी x ये वाली साइड प्लस ऊपर वाली 2x + 2 प्लस उधर वाला x और प्लस नीचे वाली साइड प्लस 2x + 2। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना आना चाहिए भाई 154 आना चाहिए, क्वेश्चन बॉक्स में बोल रखा। ठीक है जी, एक x ये है 2x ये है, तो कितने x हो गए 3x 4x 5 6x, यानी 6 तो x हो गए, प्लस एक नॉर्मल टर्म ये है बिना x की, एक नॉर्मल टर्म बिना x की है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 = 154 हो जाएगा, और 6x बराबर कितना हो जाएगा 4 उधर जाएगा माइनस में, तो 154 - 4 हो जाएगा, तो 6x = हो जाएगा 150, x = आ जाएगा 150/6। कट करेंगे 6 से, 6 2 12, 3 इधर गया 6 5 30, यानी x कितना आ रहा है मेरे पास 25। क्या चीज थी मीटर, तो ये भी मीटर में ही आया होगा, यानी ये जो था ये x ये 25 मीटर था, यानी कि ब्रेथ मेरे पास 25 मीटर आई। तो लेंथ कितनी आई होगी भाई, लेंथ कितनी थी 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 25 का 2 गुना कितना हो गया 50, और 50 का 2 ज्यादा 52 मीटर, या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं x की वैल्यू, तो भी आपको पता लग जाएगा। x कितना आया था 25, तो इसकी जगह मैंने 25 रखा, ये मल्टीप्लाई में था 2 के साथ, प्लस 2 बोर्ड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 50 + 2 = 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, कह रहा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस कहते हैं बेसिकली जमीन को। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा अभी ट्रायंगल वाला चैप्टर हमने किया नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी भी 2 साइड्स, कोई सी भी 2 साइड्स, हो सकता है ये दोनों, हो सकता है ये दोनों, हो सकता है ये दोनों। इक्वल का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। अगर मान लो मैं ये वाली और ये वाली साइड को इक्वल मान लूं, तो ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी। आइसोसेलेस ये कहता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिंपली मतलब है कि उसके जो दोनों 2 साइड्स होंगी ट्रायंगल की, कोई सी भी 2 साइड्स बराबर होंगी, तीसरी साइड अलग होगी। कह रहे हैं कि उसका जो बेस है, बेस क्या होता है, बेस ज्यादातर जमीन होती है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड यही इक्वल कॉमनली मानी जाती हैं, अगर उसने नहीं बताया है कि कौन सी 2 साइड इक्वल है। अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, उसने तो कह दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने ये दोनों इक्वल मान ली। और बेस ये है जमीन, बेस इसको कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल का बेस ये जमीनी पोर्शन होता है, और वो ये कह रहा है कि 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज का दिस प्लस दिस सारी साइड्स को प्लस कर दो, ये है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। इक्वल साइड्स की लेंथ बतानी है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं किसी की भी निकाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, ये बराबर है तो ये भी x होगी, और जब ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर अलग अलग होती तो एक x होती, और मुझे दूसरा जो था दूसरी लाइन
वो मुझे कुछ और वेरिएबल लेना पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही है, जाहिर सी बात है। ये 6 आएगी अगर निकल के, तो ये भी 6 ही आएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अब मुझसे पेरीमीटर बोला गया है, पेरीमीटर उसने बता रखा है, तो मैं तीनों साइड को जोड़ देता हूँ कि भाई x प्लस x, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का, और प्लस 4/3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे 4 होल 2/15 मिलना चाहिए। ये उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको सही करके लिखूं, क्योंकि मिक्स में लिखा हुआ है, तो x x तो प्लस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं। इसमें x है नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये 4/3 रहेगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, नीचे वाले से मल्टीप्लाई ऊपर वाला है, 15 चौका 60, 61 62, 62/15 आ गया फ्रैक्शन। अब आपको दिख रहा है कि भाई x वाला अलग करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए x को बिल्कुल अकेला करना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो ये सबसे पहले उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो माइनस में इज इक्वल्स टू 62/15, क्योंकि प्लस का था प्लस में, और ये माइनस में आ गया 4/3। तो भाई इसका कितना हुआ, 15 एलसीएम आ जाएगा, नीचे से डिवाइड 1 और ऊपर से मल्टीप्लाई 62, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 20 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, 2x बचा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 62 में से जब 20 गए तो बचेंगे 42/15। अब ये 2 न्यूमरेटर में है, नीचे जाएगा डिवाइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर के पास जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/15 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। ये 2 जो था ये 15 के पास आ गया, तो यहां से जो x बना मेरे पास वो बना 42/15 दूनी 30। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 21 15, अब ये 3 से भी कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों, 7/5। यानी x कितना आया, 7/5। जब ये 7/5 है तो ये भी 7/5। चाहो तो इसे होल में लिख लो, 5 1 जा 5, 2 बचा अपॉन 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पे फिर से दिख रहा होगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि दो नंबर्स का सम जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है मुझे, 95 दे रखा है, यानी दो नंबर्स का जो सम है वो 95 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस, क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स हैं, दो नंबर का सम 95 है, तो बहुत कम चांसेस है कि ये दोनों सेम नंबर होंगे। ये दोनों सेम नंबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, क्योंकि सेम नंबर का सम 95 होना बहुत कम चांस है कि उसने ऐसा बोला होगा। उसने बोला है दो नंबर्स का सम 95 है, तो ये कुछ और नंबर होगा और ये कुछ और नंबर होगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 95 बनेगा। अब जब ये दो अलग अलग नंबर हैं तो मैं इनको एक ही वेरिएबल नहीं मान सकता। अगर मैं यहाँ कह दूं x और x, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये दोनों सेम ही तो नंबर हुए। जो भी x की वैल्यू मान लो 5 आई, तो वो 5 और ये 5 दोनों तो 5 है, तो ये गलत है। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि x एक अलग नंबर है, y एक अलग नंबर है, और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 95 आएगा। तो मैंने उन दोनों नंबर्स को क्या माना, एक नंबर को मान लिया मैंने x और दूसरे नंबर को मैंने मान लिया y। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ रहा है दोस्तों, 95। अब फिर अगली ही लाइन में वो मुझसे कह दे रहा है कि इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक नंबर जो है दूसरे वाले से 15 बड़ा है, एक नंबर दूसरे वाले से 15 बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान लो अगर ये 15 बड़ा है इससे, ये वाला 15 बड़ा है इससे, तो जब मैं x में से y को माइनस करूंगा तो 15 आना चाहिए। सोचो, अगर ये 15 बड़ा है इस वाले से, तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो 15 ही तो आना चाहिए। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जिसमें x प्लस वाई 95 दे रखा है, x माइनस वाई मुझे 15 दे रखा है। ये दो वेरिएबल्स आ गई, दो वेरिएबल आ गए, इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y में पुट करनी पड़ेगी, तब होगा। कैसे? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को उठा के इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 15 प्लस y। तो यानी x का जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू इस बार आई है 15 प्लस y, ठीक है। अब क्या हो कि अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूं, कहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 दे रखा था। अब x की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई, और प्लस वाई यहाँ पे पहले से था, है ना। x की वैल्यू 15 प्लस वाई, तो ये हो गया 95, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मुझे मिला 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 95, ठीक है भाई। तो यहां से ये क्या हो गया, 2y की वैल्यू 15 को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 2y बराबर आया मेरे पास कितना,
माइनस करना पड़ेगा 95 माइनस 15, तो y इज इक्वल्स टू कितना, 2y इज इक्वल्स टू कितना आया, 95 में से 15 गए तो 80, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 40। y मेरे पास क्या नंबर था, वो 40 था। अब इस 40 को उठा के फिर से मुझे इसमें रखना पड़ेगा y की वैल्यू में, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था x प्लस वाई कितने हैं मेरे पास, 95 गिवन दे रखा है मुझे, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो यानी x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 95 है, y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और x इज इक्वल्स टू कितना है, 95 माइनस 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 55। ठीक है दोस्तों, ये पता नहीं टू वेरिएबल का क्वेश्चन इन्होंने कैसे दे दिया सिंगल वेरिएबल वाले चैप्टर में। फिलहाल इसका आंसर ये है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में जब हम टू वेरिएबल्स करेंगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक x आया एक y आया। अब तक हम सिंगल वेरिएबल में चल रहे थे, इसको देख लीजिए एक बार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रखा है कि दो नंबर्स हैं, एक रेशियो में 5:3 का रेशियो है और उनके बीच का डिफरेंस 18 है। व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है 5:3 का दे रखा है, यानी दो नंबर्स हैं और उनका रेशियो क्या है, 5:3। तो आप लोगों को पता है कि ये उन नंबर्स का रेशियो है। अगर इनको नंबर बनाना होगा तो आपको एक वेरिएबल दोनों जगह लगाना होगा, सेम वेरिएबल, या तो x लगाओ या y लगाओ। अब ये मेरे पास क्या बन चुके हैं, अब ये नंबर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या बन चुके हैं, नंबर्स। अगर आप लोगों को नहीं पता ये मैं क्या कर रहा हूं, तो आप इससे पहले वाला जो मास्टर क्लास वाली वीडियो थी तो आप लोग जाकर के देखें, आपको उसमें पता लगेगा कि मैंने क्या किया। ये नंबर्स बन गए हैं, एक नंबर है 5x और एक नंबर हो गया 3x। अब कह रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। बड़ा नंबर कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ये होगा, यानी 5x में से जब मैं 3x को माइनस करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 18 आना चाहिए। यानी यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 माइनस हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू कितना आया, 18/2, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों यहां से 9। अब जब x की वैल्यू 9 है तो नंबर्स क्या क्या बन गए, एक नंबर था मेरे पास 5x और एक था 3x। तो x की वैल्यू 9 है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये तो बन गया 45, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये कितना बन गया 27। ये दो वो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 18 है और जिनका रेशियो 5:3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड होकर 51 आ रहे हैं, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तीन अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, अब यहाँ पे मल्टीपल्स की बात नहीं हो रही, जो हमने पिछली वाली वीडियो में किया था वो 11 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल इंटीजर्स की। नॉर्मल इंटीजर्स जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 100 101 102, ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये नॉर्मल इंटीजर्स हैं, यहाँ मल्टीपल की बात नहीं हो रही है, आप पढ़ सकते हो। कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, तो 51 हो रहा है अगर मैं 3 को ऐड करूं। अब वो 3 क्या क्या होंगे मुझे नहीं पता। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यही होते हैं 1 2 3 4 5 6, यही तो हैं। अभी चलते चले जाएंगे। अब मुझे तो नहीं पता कि कौन से 3 को मैं ऐड करूं तो 51 आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले तो मैं x मान लेता हूं। अगला क्या होगा भाई, देखो 1 से इंक्रीज हो रहा है, हर बार कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से, तो अगला वाला क्या होगा, जाहिर सी बात है x+1 होगा, क्योंकि देखो 1 के बाद 2 हो गया, 1 का इंक्रीज, फिर 3 हो गया, 1 का इंक्रीज, फिर 4 हो गया, 1 का इंक्रीज, तो अगला x+1 होगा। और इसके अगला क्या होगा, इस वाले में एक और प्लस कर दो, यानी कि x+1, इसमें एक प्लस और कर दूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 तो सेम थे ना, तो x+2, यानी वो 3 इंटीजर्स मैं मान लूंगा कि वो 3 इंटीजर्स ये हैं जिनको ऐड करने पे 51 मिलेगा। ठीक है भाई, तो एक तो x है प्लस, फिर दूसरा क्या है x+1, और फिर तीसरा क्या है x+2। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो कितना मिलना चाहिए, 51 मिलना चाहिए। तो भाई एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो यहां से तो आ गया 3x, ये क्योंकि ऐड हो जाएंगे, सेम वेरिएबल्स है। यहाँ पे x नहीं है तो ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 इज इक्वल्स टू बनेगा 51। ठीक है, इस 3 को इधर ले गए माइनस में, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 48, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/3। 3 से कट कर दो, 3 1 3 1 इधर गया, 3 6 8, यानी x कितना है भाई हमारे पास 16। x कितना है 16, यानी ये वाला जो इंटीजर है ये है 16, इसका वाला होगा 16 + 1 यानी 17, और इसके ऊपर वाला होगा 18। पिछले वाले में भी एक प्लस कर दिया, इसका मतलब था जो भी x की वैल्यू आई है 16 उसमें 2 प्लस कर दो 18।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मेरे से कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे जो है मल्टीपल्स ऑफ 8 आ गए हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था इंटीजर्स, सिर्फ उसने इंटीजर्स बोले थे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले रहा है, यानी पूरी नंबर लाइन में से कोई सा भी उठा रहा है। अब वो हमसे कह रहा है कि वो मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर जो मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी 8 की टेबल के कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव मतलब 1 के बाद जो आ रहे हो, और कौन से? 8 की टेबल वाले। उनका जो सम बन रहा है वो 888 बन रहा है। यानी 8 की टेबल क्या होगी भाई? 8 16 24 32 40 है ना, 48, और ये ऐसे कहीं कहीं जा रहा होगा। और भाई पूरी इंफिनाइट तक जा रहा है ये सीरीज। अब 1 के बाद 1, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, या तो इन तीनों का सम देखो भाई कितना है, फिर इन तीनों का देखो, फिर ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन से 3 ऐसे हैं 1 के बाद 1 वाले 8 के मल्टीपल जिनका सम 888 है। अब मुझे पता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मुझे पता तो है नहीं इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो पहला तो x माना, दूसरा क्या माना, कितने से बढ़ रहा है? 8 से बढ़ रहा है, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, x प्लस 8। और इसके अगला क्या होगा? इस वाले में भी x प्लस 8, यानी x प्लस 8 में इस वाले में भी 8 और प्लस कर दो, तो प्लस 8 दोनों सेम है, तो ये 16 हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस 16, सिंपल। जब ये बन गया तो इन तीनों को प्लस कर दो, एक तो था x और दूसरा था x प्लस 8 और तीसरा था x प्लस 16, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन में क्लियरली कह रखा है कि जो सम है, सम का मतलब तीनों का एडिशन, यानी ये 3 नंबर है, इन तीनों का एडिशन कितना है? 888, यही बोला है ना, 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो कितना है इनका सम? 888 x, तो ये तो हो गया 3x प्लस 16 और 8 कितना हो गया? 24 इज इक्वल टू 888। 24 में उसमें से माइनस कर दूंगा, इधर से उधर जाएगा, तो 888 माइनस 24, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी कितनी? यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 8, तो x कितना हो जाएगा? 864 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 2 गया तो 2 यहाँ आ गया, 8 या 24, 2 इधर गया, फिर 8 या 24, यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 288। यानी वो x कौन सा नंबर है? वो x है दोस्तों 288। और 288 के फौरन बाद आ रहा होगा x में 8 और ऐड कर दो, यानी इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 296। और फिर इसके बाद कौन सा आ रहा होगा? x में या तो 16 प्लस कर दो, या तो इसमें 16 प्लस कर दो, या फिर इस वाले में 8 फिर से प्लस कर दो, तो अगला मिल जाएगा। तो 8 और प्लस करेंगे तो 304। ये वो 3 नंबर है जिनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 888 आएगा। करके देख लो चाहो तो। 6 4 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 2 5 6 7 और 1 8। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 888। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे लिए क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे कह रहा है देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, मल्टीपल्स नहीं है, इंटीजर्स है, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है which are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74. find the number। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए। अब आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी ये वाली बात कि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं तो आपको कौन कौन से वो 3 नंबर लेने हैं? एक तो लेना है x, अब इंटीजर्स की बात हो रही है, मल्टीपल्स की नहीं, तो x प्लस 1 और अगला होगा x प्लस 2, ठीक है। अगर 5 लेने होते तो x प्लस 3 भी ले लेता, x प्लस 4 भी ले लेता, 5 हो गए। अगर 8 लेने होते तो x प्लस 5 भी ले लेता, x प्लस 6 भी ले लेता। इसमें एक एक ऐड करते जा रहे हैं, ये इंटीजर्स ही तो आ रहे हैं, इसमें एक एक ऐड करते रहो। मान लो अगर x की वैल्यू 6 है तो ये कितना बन गया? 6 में 1 प्लस कर दो 7, ये कितना बन गया? 6 में 2 प्लस कर दो 8, ये कितना बन गया? 6 में 3 प्लस कर दो 9, ये कितना बन गया? 6 में 4 प्लस कर दो 10, 6 में 5 प्लस कर दो 11, 6 में 6 प्लस कर दो 12। ये देखो ये क्या आ रहे हैं? ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आते चले जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों की अब तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने को बोला जाए तो क्या लेना है, और मल्टीपल अगर करके लेने को बोला जाए तो क्या लेना है। तो क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में इंटीजर्स के बारे में बोला है और 3 के बारे में बोला है, तो हमने 3 इंटीजर्स ले लिए। अब वो क्या कह रहा है? अब वो हमसे कह रहा है कि पहले तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो मैंने असेंडिंग में लिख रखे हैं। पहले सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा है, क्योंकि उसमें 1 प्लस हो गया, और फिर 2 प्लस हुए होंगे x में तो वो उससे भी बड़ा है। अब क्या कह रहा है
कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से और 4 से। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा एक बार फिर से मेरे साथ। टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जब उसने रेस्पेक्टिवली लगा दिया तो उसने पहले बोला था 3 इंटीजर्स, बाद में बोला 2, 3 और 4, तो 3 इंटीजर्स पहले वाले के साथ 2 जाएगा, दूसरे वाले के साथ 3 जाएगा और तीसरे वाले के साथ 4 जाएगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब दोस्तों ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले वाले के मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी इसे मैं कह सकता हूं 2x। बट यहां पे मेरे पास x प्लस 1 है और ये पूरा ही तो नंबर है। x प्लस 1 क्या है, ये भी पूरा ही तो एक नंबर है, और ये पूरा जब नंबर है तो इस पूरे नंबर की तो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 3 के साथ। तो 3 की जो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, x प्लस 1 पूरे के साथ। ध्यान रखना, किसी एक के साथ नहीं, पूरे के साथ, क्योंकि पूरा ही तो नंबर है। तो 3 की मल्टीप्लाई x से, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि ब्रैकेट बन गए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 के साथ, तो मुझे पता है कि x प्लस 2 एक पूरा नंबर है, तो मुझे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है 4 की, तो यानी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करनी पड़ेगी। तो x प्लस 2 आ गया, ये बन गया 4x प्लस 8। इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, बीच में बीच वाला लगा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब मैं इन तीनों नंबर्स को जोड़ता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से कुछ नंबर बन गए, ये नंबर बने होंगे। अब जब मैं इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आता है भाई, मेरे पास आता है 74, ठीक है। यानी कि जब मैं 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 8, जब मैं ऐसे इन तीनों नंबर्स को, ये 3 नंबर हैं अलग अलग, इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास बनेगा 74, ठीक है दोस्तों। यानी x वाला 2 ये हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x मुझे मिल गए। इसके बाद इसके पास भी x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो गए, 8 और 1 9 इज इक्वल टू 74। तो 9x बराबर कितना आएगा, 74 माइनस 9, ठीक है। 74 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 65। नहीं दोस्तों, एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई है, 65 नहीं बचना चाहिए क्योंकि वो 9 से नहीं कटेगा। गलती कहाँ हुई, ओहो ओहो, गलती यहाँ हुई भाई। 3 से x की मल्टीप्लाई की तो 3x और प्लस प्लस लगाया, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करने में 3 आता, 1 नहीं आता। बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को, जरा सारी मिस्टेक पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 3 आएगा तो ये एडिशन करने में यहाँ पे भी 3 आएगा, और जब मैं 8 और 3 को प्लस करूंगा तो ये 9 नहीं 11 आएगा, और जब ये इधर जाएगा माइनस में तो ये 9 नहीं जाएगा 11 जाएगा। ध्यान से करना है आप लोगों को। अब क्या है, जब मैं 11 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 63, तो 9x इक्वल टू कितना बन गया, 63, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 जो है 63 के नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 63 अपॉन 9, और 9 7 जो 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7। यानी क्या था, ये जो x था इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7। तो ये क्या होगा, ये 8 होगा, और ये क्या नंबर होगा, ये 9 होगा, ठीक है। ये 9 है। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, एक 7 है और एक 8 है और एक 9 है। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कह रहा था पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14 बनेगा, इसको 3 से कर दो तो ये 8 या 24 बनेगा, इसको 4 से कर दो 9 चौका 36 बनेगा। अब इन तीनों को जोड़ने पे 74 आना चाहिए, है ना, 74 आना चाहिए ना, हाँ जी। तो देख लो, 6 4 10 और 6 4 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1 3 4 5 6 और 1 7। देख लो 74 इज इक्वल्स टू 74, बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5 and 7, 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ठीक है। जो एजेस है राहुल की, वो राहुल और हारून इनकी जो रेशियो है इनकी एजेस का वो है 5:7, बट ये रेशियो है, आपको पता है नंबर लगाने के लिए आपको इसमें x लगाना पड़ेगा, मैंने बताया था मास्टर क्लास में, जाकर के देखिए एक बार। तो ये हो गया 5x राहुल की एज है, अब ये नंबर बन गए हैं, अब ये क्या बन गए, नंबर बन गए, और हारून की एज कितनी है 7x, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पे राहुल और हारून की एजेस को प्लॉट करूं तो राहुल ये है, हारून ये है, ठीक है। या ऐसे नहीं, रुक जाओ,
यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स की बात हो रही है ना। ठीक है भाई, तो राहुल की यहाँ, हारून की यहाँ सम ये बनेगा। प्रेजेंट एज में राहुल की एज कितनी है, क्योंकि ये नंबर है, मैं वेरिएबल लगा चुका हूं तो 5x है भाई। और हारून की कितनी है, हारून की 7x है। ठीक है, क्योंकि उसने रेशियो दिया था, मैंने वेरिएबल लगा के नंबर बना दिया। 4 साल के बाद क्या होगा, इसकी एज में क्या होगा, 4 साल की बढ़ोतरी होगी, तो ये 5x में 4 साल बढ़ जाएंगे, यानी 4 हो जाएगा। इसकी एज कितनी होगी, 7x + 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद हर इंसान की एज 4 से बढ़ती है। अब उसने मुझसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स, यानी 4 साल के बाद ये जो सम है ये 56 ईयर्स हो जाता है, यानी सम कितना हो जाएगा 56 ईयर। बट इनका सम कितना बनेगा, अगर मैं इसका सम देखूं तो इसका सम बनेगा, इनका सम कितना बनेगा, तो ये बनेगा 5x + 4 + 7x + 4। ठीक है, तो 5x और 7x 12x + 8x, सॉरी 8x नहीं 8, 5 और 7 12x और 4 4 8। तो यानी ये जो सम बन रहा है इनका, ये बन रहा है 12x + 8। बट वो मुझसे कह रहा है, वो मुझसे क्या कह रहा है कि जो 4 साल के बाद सम है, यानी ये कितना है 56 ईयर्स, 56 ईयर्स ही दे रखा है। हाँ जी 56 ईयर्स, यानी 56 ईयर्स ये सम दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 12x + 8 किसके बराबर है, 56 के। यही तो हमने किया था लास्ट टाइम भी। 12x + 8 किसके बराबर है, 56 के बराबर है भाई। जब ये 56 के बराबर है तो 12x बराबर कितना गया, 56 - 8, और 12x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 48, और x = कितना आ गया 48/12, तो x आ गया मेरे पास 4। जब x 4 आ गया तो भाई राहुल की प्रेजेंट एज कितनी बनी, ये 5 × x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रख दी 4, तो 5 चौका 20 साल, और ये 7 × x था, तो 7 × 4 7 चौका 28 साल। हारून की एज आई 28 साल और राहुल की एज आई कितनी 20 साल। 4 साल के बाद इसकी हो गई होगी 24, इसकी हो गई होगी कितनी 32। ठीक है, और इन दोनों का सम आ गया 56 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7 और 5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5 है। नंबर बनाना पड़ेगा, कैसे 7x और 5x नंबर बन जाएगा, यानी बॉयज कितने हैं 7x, गर्ल्स कितनी है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो इसमें एक बात ये भी जानो कि जो पहले नाम दिया हुआ होता है, जैसे बॉयज का पहले दिया हुआ है तो उसको हम 7 मानेंगे, यानी जो पहले नाम है उसका पहला रेशियो होगा, जो बाद में नाम है उसका बाद वाला रेशियो होगा। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ बॉयज में गर्ल्स से 8 ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा हूं। रेशियो किस किस का है, बॉयज और गर्ल्स का, और ये कितना कितना दे रखा है मुझे, तो दोस्तों ये दे रखा है मुझे 7:5 का, 7:5 का। बट ये रेशियो है, क्या है रेशियो, बट हमें इक्वेशन में क्या रखना होता है, नंबर रखना होता है, तो इसका नंबर बनाना पड़ेगा, और नंबर बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी होती है, तो वो मैंने करा दी। ठीक है, यही तो है 7/5 रेशियो है, तो मुझे एक वेरिएबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी होती है ना, याद है लास्ट लेक्चर की नहीं, मास्टर क्लास देखना। तो ये 7x बन गया, ये 5x बन गया, क्योंकि फैक्टर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। 7 और 5 तो बहुत सारी चीजों का रेशियो होता है, बहुत सारे नंबर्स का, इनफाइनाइट नंबर्स का रेशियो है, तो फैक्टर अगर मुझे पता लग जाए तब मुझे वो नंबर पता लगेंगे, और फैक्टर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं x मान लेता हूं और x की वैल्यू में निकालने की कोशिश करता हूं। लास्ट वीडियो जाकर के देखें, पार्ट नंबर 3। तो ये मेरे पास अब नंबर बन गए। अब वो अगली लाइन में कह रहा है, क्वेश्चन जो है अगली लाइन में कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी ये जो बॉयज है ना ये 8 ज्यादा हैं किससे, गर्ल्स से। ये जो बॉयज हैं ये 8 ज्यादा हैं, ठीक है, गर्ल्स से। ठीक है, तो जब ये 8 ज्यादा है तो ऐसा नहीं कह सकता कि जब मैं 7x में से यानी लड़कों में से लड़कियों को माइनस करूंगा, जितने भी नंबर है, मैं इक्वेशन में नंबर रख रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, नंबर ही इक्वेशन में रखना है, रेशियो मत रख देना 7 और 5, पहले उसको एक वेरिएबल लगा के नंबर बना लो। तो जब ये 8 ज्यादा है तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, लड़कों में से लड़कियों को माइनस करूंगा, तो 8 नहीं बचेगा क्या,
क्योंकि यही तो 8 ज्यादा थे, लड़कियों से 8 ज्यादा थे। अब मैंने लड़कियों में से जब लड़कों में से लड़कियां माइनस की तो 8 बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कितना बना, 2x बना, और 2x बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 8/2, और यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्लियरली आ गई है 4, और जब x की वैल्यू 4 है तो बॉयज कितने हो गए, 7 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी 7 इंटू 4, तो ये होगा 28, और गर्ल्स कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, गर्ल्स है आपकी 20। देखो 8 ज्यादा है बॉयज। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आप लोगों की यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो को देखकर, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम लोगों का पार्ट 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को थोड़ी सी और लीनियर इक्वेशंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है और कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की आप लोगों को जरूरत इस चैप्टर के लिए है। फिलहाल होमवर्क के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाई दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक की 2.4 एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को पूरी कवर करके लेके आनी है। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊं, तो आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग मैथ सीखना चाहते हैं, जिनके बेसिक्स वीक हैं और वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, और वो भी हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।